आज हम डिस्कस करेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में। ठीक है, अगर हम सोलेनेसी फैमिली की बात करते हैं तो कौन सी क्लास का मेंबर है? डाइकोट क्लास का मेंबर है। तो हमारे पास जो रूट सिस्टम मिलेगा वो कैसा रूट सिस्टम मिलेगा? टैप रूट सिस्टम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइप के जेनरा प्रेजेंट है, तो क्या कितने जेनरा होते हैं? 90 जेनरा प्रेजेंट है, जिसके अंदर 28,000 कितनी क्या है? स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्पीशीज क्या है कि ऑल ओवर दिस मतलब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। ठीक है, जैसे कि अब कितने 90 जेनरा बोले, तो 90 जेनरा का मतलब 90 जीनस प्रेजेंट है इस फैमिली के। मतलब कितने सारे फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि इस सोलेनेसी फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर हम फैमिली के मतलब मेंबर्स की बात करें कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जो इस फैमिली के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो सबसे पहला आएगा पोटैटो। ठीक है, सोलेनम, जो हम अभी स्पेसिफिक डिस्कस भी करेंगे इसके एग्जाम्पल को, सोलेनम हो गया। ठीक है, उसके अलावा टोबैको हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिलीज हो गई, ये सारी चीजें क्या आती है? जैसे टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल्स हो गए, ये सारी जो वेजिटेबल पर्पस के लिए जो यूज की जाती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? सोलेनेसी फैमिली के अंदर आती है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल की स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे सोलेनेसी फैमिली के, कि इस फैमिली के अंदर क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली कैसे होते हैं कि ये हब्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? शब्स या फिर ट्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम स्टैम की बात करते हैं तो स्टैम कैसे होती है? इनकी हर्बेशियस टाइप की होती है या फिर कैसी टाइप की होती है? वुडी टाइप की स्टैम प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ कैसी टाइप की होती है? सिंपल होती है या फिर क्या कैसी होगी? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगी। अब इन्होंने स्पेसिफिक कर रखा है कि जब हम फैमिली के अंदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो पोटैटो का पढ़े चाहे टमाटो का पढ़े, तो इनके अंदर स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल क्या बता रखे हैं कि इनके पास कैसे टाइप की लीफ होगी? पिन्नेट कंपाउंड लीफ होगी। ठीक है, उसके अलावा क्या बता रखा है कि जो लीफ होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल ऑल्टरनेट पोजिशन पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रखे कि ये एक्सट्यूपुलेट होता है। एक्सट्यूपुलेट का मतलब क्या है कि जो स्टिपल्स होंगी वो क्या होंगी? अब्सेंट होंगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि यूनिकोस्टेड टाइप की वेनेशन। यूनिकोस्टेड टाइप की वेनेशन क्या होता है कि जो लीफ होती है वो क्या होगी कि एक ही सिंगल उसका ओरिजिन होगा और वो क्या हो जाएगी? उसके बाद क्या होगी? डेविएट हो जाएगी। इस टाइप की जो वेनेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिकोस्टेड टाइप की वेनेशन कहती हैं। अब आप एक बार डायग्राम देखो अच्छे से, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होएगा। ठीक है, कि जो अभी तक जो हमने हैबिटेट पढ़ी है, स्टैम्प पढ़ी है और लीफ पढ़ी है, उसमें क्या क्या है डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये फ्लावर दिख रहे हैं आप लोगों को, ये हैं सोलेनम के फ्लावर। ठीक है, सोलेनम स्पीशीज के। मकोई देखी हुई आप लोगों ने? मकोई स्पेसिफिक देखी हो आप लोगों ने एग्जांपल? कोई बात नहीं, अगर जिसने नहीं देखी होगी आप लोग एक बार गूगल पे चेक करना, गूगल पे स्पेसिफिक कलर्ड इमेज मिलेंगी आप लोगों को। ये किसका एग्जांपल है? सोलेनम का एग्जांपल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या है इसका? मकोई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसकी फ्लावर्स है। लीफ की बात करें तो लीफ कैसी टाइप की होती है? एक तो ऑल्टरनेट टाइप की होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि यूनिकोस्टेड टाइप की क्या प्रेजेंट होती है? वेनिशियस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये देखो, ये क्या है? कंप्लीट टाइप का फ्लावर है। देखो यहाँ पे पेटल्स भी दिख रहे हैं, स्टिग्मा भी दिख रहे हैं, स्टैमन्स भी दिख रहे हैं, सेपस भी दिख रहे हैं, उसके अलावा पेडिसल्स भी दिख रहे हैं। पेडिसल स्टोक वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेल पार्ट, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि एसेसरी पार्ट्स भी हो गए और कुछ नॉन एसेसरी पार्ट्स भी हो गए। ठीक है, तो यानी कि ये कैसी टाइप का फ्लावर हो गया? ये कंप्लीट टाइप का फ्लावर हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है अभी तक हमने, कि जो हैबिटेट होती है वो क्या होगी? या तो मोस्टली हब्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? शब्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टेम कैसी टाइप की होगी? हर्बेशियस टाइप की स्टेम प्रेजेंट होती है, और कैसी होती है? वुडी टाइप की होती है। जो ये वाला पार्ट होगा वो कैसे होगा? ग्रीन कलर का होगा, हर्बेशियस होगा, और कैसी टाइप का होगा? वुडी टाइप का होगा। इनके अलावा क्या होता है कि हमने इसके अंदर एक स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे पोटैटो का एग्जांपल। तो पोटैटो क्या करता है कि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक? आप लोगों ने कभी पोटैटो का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो पोटैटो के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बताना एक बार, बताओ। आई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? बट बड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इनके पास क्या होता है? कुछ सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सकर्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। और क्या होते हैं कि इनके पास क्या होता है कि जो स्टोरेज, अब जो पार्ट है, जो स्टेम का पार्ट होता है वो क्या करता है कि स्टोरेज में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ कैसे टाइप की होती है? पिनेटली कंपाउंड टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है। किसके अंदर पिनेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होगी? या तो टमाटो के अंदर प्रेजेंट होगी या फिर किसके अंदर? स्पेसिफिक पोटैटो के अंदर। ठीक है, पर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी है फैमिली
की। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ कैसी टाइप की दिख रही है, ऑल्टरनेट टाइप की। देखो एक लीफ क्या हो गई, यहाँ पे हो गई, एक लीफ क्या हो गई, यहाँ पे हो गई। तो लीफ कैसी टाइप की है, ऑल्टरनेट टाइप की लीफ प्रेजेंट है। इसके अलावा जो अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी है वो क्या है कि एक्सट्यूपुलेट। एक्सट्यूपुलेट का मतलब क्या है कि जो स्ट्यूपल्स हैं वो क्या है, एब्सेंट है। अब हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस कैसी है, कोई भी फ्लावर है वो कैसी अरेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली में, तो वो कैसी टाइप की होती है, साइमोस टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है। साइमोस टाइप की इनफ्लोरेसेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसमें क्या होगा कि जो यंग फ्लावर होगा वो तो बेस पे प्रेजेंट होगा, और जो ओल्ड फ्लावर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बताओ। बेसिपिटल। बेसिपिटल टाइप की, बेसिपिटल। और इसके अलावा एक और कंडीशन हमने पढ़ी थी साइमोस के अंदर। बेसिपिटल के अलावा एक और कंडीशन पढ़ी थी, सेंट्रीपिटल होता है या सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल मैम। वेरी गुड। तो कैसे टाइप का होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जो यंग फ्लावर्स होंगे वो तो बेस पे प्रेजेंट होंगे, और जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अपेक्स पे प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेसियोपिटल मैनर कहते हैं, ठीक है। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली में, तो साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। या फिर सम टाइम क्या होती है कि एक्सिलरी साइमोस टाइप की भी हो सकती है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसी टाइप की होती है, ब्रैक्टिएट टाइप की होती है। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रैक्ट क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन कुछ फैमिलीज के मेंबर हैं जो क्या होते हैं, ई ब्रैक्टिएट टाइप के भी होते हैं। ई ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होगा कि ब्रैक्ट क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पेडिसिलेट होता है। जो जो इस फैमिली के मेंबर्स है वो सारे क्या है, पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास ये जो स्टोक वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, और कैसा पार्ट प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एंड्रोशियम वाला पार्ट हो गया और जो गाइनोशियम वाला पार्ट हो गया, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री कैसी टाइप की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की होती है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। अगर हम किसी भी फ्लावर को वर्टिकल काटते या फिर हम उसको हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल काटते, तो ये क्या होंगे, टू इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अगर हम फ्लावर की कितने नंबर्स की बात करें तो नंबर कितने होते हैं इनके, 5 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब कि जो हमारे कैलेक्स का नंबर होगा, हमारे करोला का नंबर होगा, हमारे एंडोशियम का नंबर होगा, और हमारे जो ये सारी चीजें क्या होंगी, 5 नंबर में प्रेजेंट होगी। मतलब कि हमारी कैलेक्स, करोला और एंडोशियम ये सारी किस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, 5 नंबर में प्रेजेंट होगी। अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी कैसी होती है, हाइपोगाइनस टाइप की होती है। हाइपोगाइनस टाइप की ओवरी कौन सी होती है, सुपीरियर मैम। सुपीरियर टाइप की ओवरी होती है। सुपीरियर टाइप की ओवरी की बात करते हैं, जो थैलेमस वाली पोजीशन हो गई वो वहां से क्या होगी, ओवरी अराइज होगी। और जो उसकी बिलो पार्ट्स होंगे, जो अदर जो उससे बिलो वाला पोर्शन होगा उससे क्या होंगे, सारे अदर पार्ट्स अराइज होंगे, लाइक कैलिक्स हो गई, कोरोला हो गई, तो ये सारे पार्ट्स क्या होंगे, अराइज होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलिक्स की। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूले को ध्यान से देखना, और उसके अलावा डायग्राम को भी अच्छे से देखना कि कैसी कैसी पोजीशन की अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो कैलेक्स कितनी होती है, जो सेपल्स का नंबर होता है वो 5 होता है, ठीक है। 5 नंबर में प्रेजेंट होता है। अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये क्या हो गई हमारी, एक मिनट, ये क्या है हमारी मदर एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले कैलेक्स का नंबर कितनी है, 5 कैलेक्स प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 क्या है हमारे पास, कैलेक्स प्रेजेंट है। सारी की सारी जो हमारे पास जो सेपल्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। फ्यूज का मतलब क्या होगा, क्या वर्ड यूज करते हैं हम फ्यूज के लिए, वेरी गुड, क्या यूज करेंगे, गैमोसेप्लस यूज करेंगे। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रोटेट फॉर्म में प्रेजेंट है। रोटेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट हो गए। उस सर्कल को हम क्या कह देंगे, हम उसको हमने क्या कह दिया, रोटेट फॉर्म कह दिया। अगर हम एस्टिवेशन की बात करते हैं तो आप लोग डायग्राम देखो, एस्टिवेशन कैसी टाइप की है, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन है। वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो पेटल्स हैं या फिर सेपल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है, क्लोजली प्रेजेंट है, बट एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे। इस टाइप की एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन कहते हैं। अगर हम करोला की बात करें तो पेटल्स का नंबर भी कितना है, 5 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, तो पेटल्स का नंबर भी क्या होगा, 5 होगा। सारी की सारी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम,
Gamopetalous. कैसे हो जाएंगे? गैमोपेटलस हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम एस्टिवेशन की बात करते हैं तो इनके पास भी कैसी टाइप की एस्टिवेशन होती है? वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो हमारे जो पेटल्स हैं वो किससे ऑल्टरनेट हैं? सेपल से। ये चीज़ ध्यान रखना, अभी तक ये नई कैरेक्टरिस्टिक्स आई है कि जो हमारी पेटल्स होंगी वो किसके ऑल्टरनेट में है? सेपल्स के ऑल्टरनेट में है, ठीक है। जो ये क्या है, ये सोलेनेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशल, कि जो पेटल्स होंगी वो किसके ऑल्टरनेट में होंगे? सेपल्स के ऑल्टरनेट में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों के अंदर, सेपल्स की बात करें चाहे पेटल्स की बात करें, दोनों के अंदर कैसे टाइप की एस्टिवेशन है? वेलवेट टाइप की एस्टिवेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम का अगर हम नंबर की बात करें तो स्टेमन्स का नंबर भी कितना है? 5 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। सारी की सारी किससे अटैच होती है? पेटल से अटैच होती है। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन का मतलब क्या है कि जो हमारे स्टेमन है, मतलब जो हमारे एंड्रोशियम है, वो किससे अटैच हो जाएंगे? पेटल से अटैच हो जाएंगे। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एपीपेटलस कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम एपीपेटलस कंडीशन कहेंगे। इसके अलावा जो हमारी जो सेपल्स हैं वो किसके ऑल्टरनेट में है? पेटल्स के ऑल्टरनेट में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये क्या बनाती हैं, कि जो एंड्रोशियम है वो क्या बनाते हैं? एक टाइप की कोरोला की ट्यूब बनाएंगे। कोरोला ट्यूब का मतलब क्या है कि जो पेटल्स हैं वो किसके साथ अटैच है? स्टैमन के साथ अटैच है। तो जो स्टैमन का फिलामेंट वाला पोर्शन होगा और जो पेटल्स होंगी वो क्या बनाएगी? एक टाइप की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कोरोला ट्यूब कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट की बात करें तो वो क्या होते हैं? अनइक्वल लेंथ के होते हैं। अनइक्वल का मतलब क्या होंगे? कुछ लार्ज टाइप के होंगे और कुछ स्मॉल टाइप के होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर कैसे टाइप के होते हैं? बाइथिकस टाइप के एंथर प्रेजेंट होते हैं। कैसे टाइप के एंथर प्रेजेंट होते हैं? बाइथिकस टाइप के। बाइथिकस का मतलब क्या हो जाएंगे कि 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत? अभी तक हैबिटेट पढ़ा है, स्टैम्प, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर की करेक्टरिस्टिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। यहाँ तक कोई पॉइंट, कोई डिफिकल्ट लगाओ? No, ma'am. ओके, अब देखो अब गाइनोशियम देखो, ठीक है। अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि दो कार्पल्स प्रेजेंट है, तो ये कैसी हो जाएंगी? बाई कार्पलरी हो जाएंगी। क्या कैसी प्रेजेंट है? 2 कार्पल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और वो दोनों कार्पल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? सिन कार्पस फॉर्म में। सिन कार्पस फॉर्म का मतलब क्या है कि जो हमारी कार्पल्स होंगी वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरी की बात करें तो ओवरी कैसी टाइप की है? सुपीरियर टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो अदर पार्ट्स होंगी कैसी होगी? हाइपोगाइनस टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लेसेंटेशन की बात करें तो प्लेसेंटेशन कैसी टाइप की होती है? एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन होती है। मैं हर बार आपको एग्जांपल में एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या बताती थी कि या तो टमाटो होगा। टमाटो का एग्जांपल बताती थी ना मैं आप लोगों को। Yes, ma'am. तो ये क्या है कि ये सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है और इनके अंदर भी क्या होती है? एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनके पास क्या होते हैं? एक स्टाइल प्रेजेंट होती है और जो स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा क्या करते हैं? स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? जो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? उसके ऊपर क्या हो जाएंगे? जैसे लैंड होंगे और वो पोलन ग्रेन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं पोलिनेटर्स को क्या करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कैसी टाइप का होगा? बेरी टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होता है। कैसी टाइप का फ्रूट होता है? बेरी टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होता है। बेरी या फिर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कैप्सूल फॉर्म में फ्रूट प्रेजेंट होता है। सीड की बात करें तो सीड कैसे टाइप का होता है? एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मेरे को फ्लावर फॉर्मूला बताओ, क्या क्या बनेगा? फटाफट बताओ फ्लावर फॉर्मूला। अभी तक हमने जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, क्या फॉर्मूला बनेगा फटाफट फ्लावर का? सबसे पहले क्या चीज बताइए कि ब्रैक्टिएट होएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोफॉर्मिक कैसी टाइप की सिमेट्री होती है? रेडियल होती है, बायलेटरल होती है? Radial. ओके, उसके बाद फ्लावर कैसे टाइप का है? कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है? Complete type. कंप्लीट टाइप का फ्लावर है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैलेक्स का नंबर कितना है? 5 है। सारी की सारी फ्री फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में है? Fused form. कोरोला का नंबर 5. सारी की सारी फ्री फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में है? Fused form. एंड्रोशियम का नंबर, जो ये कैलिक्स और ये करोला है, ये किसकी ऑल्टरनेट में है या अपोजिट मैनर में है? Alternate में मैम sepals के साथ. अच्छा, और जो उसके अलावा एंड्रोशियम का नंबर कितना है? 5. 5 है। इसके अलावा एक स्पेशल कंडीशन भी है यहाँ पे जो कि आर को रिप्रेजेंट करती है।
एपीपेटलेस कंडीशन हो गया। एपीपेटलेस का मतलब क्या होएगा कि जो हमारी जो पेटल्स होंगे वो किसके साथ कनेक्शन में होंगे, एंडोशियम के साथ कनेक्शन में होंगे, और ये क्या बनाएंगे, एक टाइप की ट्यूब लाइक फॉर्मेशन करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे, फिलामेंट की हेल्प से क्या करेंगे, ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बताओ गाइनोशियम का नंबर कितना है, 2 मैम। सारे के सारे फ्री फ्यूज्ड फॉर्म में है, फॉर्म। फ्यूज फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में है। ओवरी की पोजीशन कैसी है, फ्यूज्ड सुपीरियर है, इंफीरियर टाइप की है, सुपीरियर। सुपीरियर टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो सारा है सोलिनेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये तो हमने सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या क्या है इस फैमिलीज में, क्यों इस फैमिली को यूज करते हैं, क्यों स्पेसिफिक इसी की इसको वेजिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें फूड की, तो सबसे पहले जो इन फैमिली के जितने भी मेंबर है, लाइक पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, उसके अलावा चेरी हो गई, चिलीज हो गई, इन सबको किस में यूज किया जाता है, मोस्टली वेजिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, इनके पास क्या होता है कि सम एडिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, कि एडिबल पार्ट्स होता है। जैसे कि अगर हम बात करें टमाटो की, तो टमाटो के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा पार्ट से क्या होता है, एडिबल होता है, ठीक है। चाहे हम उसका चाहे उसको हम पेरी का आप देख लिया, कोई भी पार्ट देख लिया, वो सारा का सारा पार्ट क्या होता है कि एडिबल होता है। अगर हम पोटैटो की बात करें, तो जो उसका जो अंदर का जो स्टोरेज पार्ट होता है वो क्या होता है, एडिबल होता है। तो ये मोस्टली किसके लिए यूज की जाती है, एज ए फूड पर्पस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अगर हम उसके अलावा मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करें, मेडिसिनल की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो सबसे पहले अगर जो इस प्लांट है, इस प्लांट से सबसे पहले कौन कौन सी मेडिसिन के या फिर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स या फिर कौन सी टाइप के एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले आता है एट्रोपा बेलाडोमा। एट्रोपा बेलाडोमा मतलब इससे क्या आता है, एट्रोपिन टाइप का एल्कलॉइड जो रिलीज होता है, और वो क्या होता है कि हेल्प करता है, किसके लिए यूज किया जाएगा, एज ए ड्रग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा हम धतूरा की बात करें तो धतूरा को भी क्या होता है, एज ए मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे पेन को रिलीव करने के लिए या फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए क्या यूज किया जाता है, धतूरे का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टोबैको की, टोबैको में भी क्या होता है कि इससे भी क्या होता है कि कुछ टाइप के टॉक्सिक एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो टोबैको यूज करते हैं एज ए च्यूविंग पर्पस के लिए, स्मोकिंग के लिए, या फिर क्या होता है कि या फिर जैसे कि कोकीन्स वगैरह, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कलॉइड्स यूज करते हैं, तो वो भी क्या होगा, एज ए मेडिसिन प्रॉपर्टी भी होगी। अगर हम क्या करते हैं कि इनका कोई भी एल्कलॉइड्स है, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, अगर हम उसको लिमिटेड अमाउंट में यूज करेंगे ना, तो वो क्या होगा, एज ए हमारा मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन अगर हम उसको अनलिमिटेड अमाउंट में यूज करेंगे, जैसे कि कोई भी एग्जांपल लगा लो, अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी पैरासिटामोल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, हमने क्या लिया, एक लिमिटेड अमाउंट में लिया कि लगा लो कि एक टैबलेट ले लिए एक दिन में, या फिर जब भी जरूरत हुई तब ली, ठीक है। तो क्या होगा, वो एज ए हमारा ड्रग क्या हो गया, एज ए मेडिसिन पर्पस के लिए यूज होगा। लेकिन अगर हम उसको अनलिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं कि एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार ले ली, तो वो क्या होगा हमारा, वो क्या करते हैं फिर साइड इफेक्ट्स करने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कुछ भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी हो गया, हेडेक हो गया या फिर कुछ भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अनलिमिटेड जब भी यूज होना ना, तो वो क्या हो जाता है, एज ए साइड इफेक्ट फॉर्म में यूज करने लग जाते हैं हम उसको, ठीक है। या फिर कुछ चीजें होती है जैसे कि पिटूनिया होगा, पिटूनिया का फ्लावर हो गया, पिटूनिया का फ्लावर पर्पल कलर का होता है, वो भी क्या होता है, उसमें भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वो भी किस फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। वो किसके लिए यूज किया जाता है, एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यस यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है, नो मैम। ठीक है।